आज मैं एक बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद भी अपने जीवन में आजमाती हूँ और मैंने देखा है कि वाकई में इससे परिवर्तन आता है। वो कहते हैं ना कि एक महिला ही होती है जो घर को बना भी सकती है और घर को तोड़ भी सकती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और हमेशा बस खुश रहिएगा। आज मैं बहुत ही अच्छे आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ, जो कि आप हो सकता है कि करते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते या ध्यान नहीं देते तो इस बात पर ज़रूर से गौर कीजिएगा। आज जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाकई में इससे परिवर्तन आता है। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। सबसे पहली पॉइंट जो कि है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको अपने हाथों के दर्शन करने हैं। ठीक है, हाथों के दर्शन करने, और जिस भी भगवान को, गुरु को आप मानते हैं ना, उनको आप मन में थैंक यू बोल दीजिए या 3 बार आप शुक्रिया बोल दीजिए। ये कंप्लेन आपको नहीं करनी कि ठीक है पति की प्रॉब्लम है या मदर इन लॉ की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, घर में किसी और मेंबर की आपको प्रॉब्लम है। उस बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि भगवान ने आपको क्या दिया है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही नेगेटिव होगा। हर एक की लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कम ज़्यादा चलता रहता है। लेकिन आपके पास क्या अच्छा है, आपके माता पिता आपको अच्छे मिले, आपको गुरु अच्छे मिले, कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें होगी हर एक मेंबर में जो आपको अच्छी लगती होगी। अगर आपको टाइम मिले तो ये आप सुबह ज़रूर से उनको याद करते हुए थैंक यू भगवान को ज़रूर करें। अगर आप याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भगवान को 3 बार थैंक यू ज़रूर से बोल दें, अपने हाथों के दर्शन कर ले और उसके बाद हो सके तो पृथ्वी यानी कि ज़मीन को झुक के थोड़ा छू ले। छू नहीं सकते, हो सकता है कि आपकी कमर का प्रॉब्लम हो, अगर आप एजेड हो तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते, लेकिन पहला पॉइंट आप करके उसके बाद ही आप अपने बिस्तर से उठिए। दूसरा पॉइंट, हो सके तो रसोई घर में आपको नहाने के बाद ही आपको खाना पकाना चाहिए। देखिए, मैं नॉर्मल जो आप रसोई घर में जाके पानी गर्म करेंगे उसकी बात नहीं करें, क्योंकि बहुत लोगों को आदत होती है कि जब तक वो सुबह गुनगुना या गर्म पानी नहीं पीते हैं तब तक वो नहाने नहीं जाते या तब तक पेट साफ नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, वहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की बारी आती है, खाना बनाने की बारी आती है, तो आप ऐसे में फ्रेश होने के बाद ही सारी तैयारी करें और उसके बाद ही आप खाना पकाएं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि फ्रेश होने के बाद ही आपको रसोई घर में जाना चाहिए। जैसे ही आप रसोई घर में जाते हैं तो सबसे पहले जो अग्नि यानी कि जो आपका गैस का चूल्हा होता है जहाँ पे आप खाना बनाते, क्योंकि देखिए अग्नि जलती तभी हमारा खाना पकता है, राइट। तो हमेशा हमें थैंक यू करना चाहिए। अगर अन्नपूर्णा माता को याद करते हुए अगर आप थैंक यू करेंगे रसोई घर में तो और भी अच्छा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चूल्हे के आगे ज़रूर से एक बार आप हाथ जोड़ लीजिए या मन में थैंक यू बोल दीजिए। बस इतना ही आपको करना है और उसके बाद आप खाना पकाना शुरू कीजिए, आप ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। जब भी आप सबसे पहले सपोज दूध गर्म करने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जब आप रसोई घर में जाते होंगे तो पानी गर्म करने एक तरफ रखते होंगे और एक तरफ आप दूध रखते होंगे, है ना। तो तभी भी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मन में प्रार्थना बोलने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी इसको बोल सकते हैं। हमेशा आपको ये बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं ना, तो वह मेहमान कभी भी आपके घर से नाराज़ होके नहीं जाइए। ऐसा माना जाता है कि देखिए जो मेहमान होते हैं वो देवता समान होते हैं, चाहे वो, मैं बोलती हूँ, कितने भी आपके रिलेशंस ख़राब हो, कितना भी हो जाए, लेकिन अगर कोई आपके घर पे आया है तो वो हमेशा खुश होके ही आपके घर से जाना चाहिए। ये नहीं कि वो झगड़ा करके जा रहा है, आप मुंह बना रहे हैं, अच्छी तरह से आदर नहीं कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। आपको रिस्पेक्ट देना है। बिना पानी पिलाए तो कभी किसी को नहीं जाए। भले कोई आपके घर में यूं ही आया है, 2 मिनट के लिए आया कि चलो आपका घर कैसे बना, आपका घर देख लेते, कई बार ऐसी बस कैजुअल विजिट्स होते ना, तो भी आपको उनको पानी तो ज़रूर से देना चाहिए। भले वो फिर नहीं पिए, वो उनकी चॉइस है, लेकिन आपको अपनी तरफ से सर्व उनको ज़रूर करना चाहिए। ये हमेशा एक आप आदत नियम में बना लीजिए कि इस तरह से कोई भी आपके घर से नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर से कोई मेहमान रुष्ट होके जाता है या कोई बैड फीलिंग्स लेके जाता है तो वो किसके लिए ख़राब है? वो उनके लिए, वो ठीक है, उनकी फीलिंग्स है, लेकिन आपके लिए भी तो ख़राब हुआ। उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर में छूट गए, तो इससे क्या होगा? आपके घर में ही प्रॉब्लम्स आएगी, आपके घर में अशांति होगी, घर में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। तो बेटर है कि जो भी आपके घर में आता है, भले वो कुछ भी हो जाए, आपके घर से खुश होकर जाना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुबह आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को आप ज़रूर से पानी दें, लेकिन नहाने के बाद।
ठीक है। तुलसी के पौधे को आपको पानी देना चाहिए, हाथ जोड़ के मन में आपको प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी आपकी प्रार्थना है। जैसे आप भगवान या गुरु के आगे प्रार्थना करते हैं ना, वैसी ही प्रार्थना आपको तुलसी के पौधे के आगे भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे देखा गया कि बहुत ही जल्द इच्छा पूरी होती है। एक और चीज़ खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए, कई बार क्या होता है हम बालकनी में तुलसी का पौधा रखते हैं और अक्सर वहीं आसपास कपड़े भी सुखाते हैं। तो जब भी महिलाएं जब पीरियड्स में होती हैं, तो जो भी आप कपड़े पीरियड्स के टाइम पे पहनती हैं, तो धोने के बाद जब आप उनको सुखाने रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के ऊपर या उससे एकदम पास में आप ना रखें, थोड़ा सा दूर रखें। ये नहीं कि आपके कपड़े वो तुलसी के पौधे को छू रहे हैं या उनका पानी उसमें जा रहा है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं सांझ होने के बाद, यानी कि सनसेट के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो कभी भी अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल अगर आपको खुले भी रखने हैं तो एक या तो बालों में पिन लगा दें या हेयर बैंड लगा दें। पूरे कोरे बाल इस तरह से खोल के आपको सनसेट के बाद नहीं जाना है, ख़ास तौर पे किसी भी पेड़ के नीचे। इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप बाल बांध के जाइए। फंक्शन में जाने से पहले आप बालों को खोल सकते हैं। तो पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ तो आएंगे रास्ते पे जब आप जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और हाँ, ख़ास तौर पे जो गर्भवती महिला होती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनको तो इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि जब भी सांझ के बाद जाए तो बाल तो कभी भी खोल के नहीं रखने चाहिए, बाल हमेशा बांध के रखने चाहिए। और उनको एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, भले बाल बंधे भी हो, लेकिन गर्भवती महिलाओं के साथ कोई ना कोई होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए। सनसेट के बाद ही पे भी अगर वो कोई काम के लिए भी जा रही तो अकेले बिल्कुल भी ना जाएं, कोई ना कोई साथ में मेंबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ के पे जो एनर्जीज होती है वो जल्दी से कैच कर जाती है। तो ये बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए सभी महिलाओं को कि जब भी अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, तो उस दिन घर के बाहर आप पूरे दिन में कभी भी जाते हैं तो बाल हमेशा आपने बांध के रखें, बाल को खुला नहीं रखना है। हाँ, उस दिन आप कोई बाय चांस कोई फंक्शन पे जा रहे हैं पूर्णिमा वाले दिन, तो वहाँ जाके आप खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन अपने बाल बांध के रखें। खास तौर पे खाना बनाते वक्त तो बाल आपके बंधे हुए होने ही चाहिए। और जब भी आप पूजा भी करती हैं तो उस वक्त भी आपको बाल बांध के रखना चाहिए। सर ढक के अगर आप पूजा करते हैं तो और अच्छा है, ये रिस्पेक्ट होती है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा। भले आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो बाल को बांध दें और सर को अपना ढक दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी नमक, शक्कर और चावल ये कभी भी ख़त्म ना हो। पहले से आप स्टॉक लेके रखें, आपको पता चलने वाला है कि ये ख़त्म होने वाला है तो पहले से उसका स्टॉक ला के रखें। और हाँ, आटे में भी यही चीज़ मायने रखती है। तो ये 4 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि ख़त्म हो गया और उसके बाद आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, किसी से मांग के लेके आ रहे हैं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपके एक्स्ट्रा स्टॉक में वो होना ही चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि उनको लगता है कि जो पुरुष होते हैं वो काम पे चले जाते हैं, फिर पूरा दिन वो टाइम नहीं देंगे, तो क्या करते हैं सुबह उठते ही ना सारी भड़ास अपनी निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रात को तो इन्होंने टाइम नहीं दिया, रात को थक के सो गए, तो सुबह एकदम से वो झगड़ा चालू कर देते हैं या कुछ ना कुछ कंप्लेन करना चालू कर देते हैं। इससे देखिए क्या होगा, घर का माहौल ही ख़राब होगा, उनका पूरा दिन भी खराब जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। भले आपको कोई भी कंप्लेन है, मैं मानती हूँ आपको कंप्लेन है, लेकिन उसको प्यार से आप अलग तरीके से कभी ना कभी तो बात कर सकते हैं ना बैठ के। ज़रूरी नहीं कि सुबह उठते ही आप क्रिबिंग करना शुरू कर दें। इससे घर के नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाते हैं और घर के जो दूसरे मेंबर हैं ना उन पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वो भी तो सुन ही रहे हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं और इससे फिर हम बाद में सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों घर में अशांति हो रही है। तो इसलिए अपने आप को कूल डाउन आप रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप के अंदर वो पेशेंस लेके आइए। एक्सपेक्टेशन की बजाय खुद के अंदर आप कोशिश करें कि वो थोड़ी बहुत चेंजेस आप लेके आएँ। देखिए आप खुद भी खुश रहेंगे और घर के मेंबर्स भी खुश रहेंगे। हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके घर का जो बेड यानी कि बिस्तर है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा, आपके घर में अशांति आएगी, नेगेटिविटी होगी। मालूम है आपको टाइम नहीं होता, बहुत बार बहुत सारा काम होता है, लेकिन सुबह कितना लगता है, 2 से 5 मिनट लगता है। बिस्तर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि कपड़े बिखरे हुए हैं, यूं ही चादर ऐसे खोल के ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से नहीं करना है। जितना हो सके अपने बिस्तर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उससे आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपका मूड भी ऑटोमेटिक फ्रेश ही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो मेन पॉइंट क्या होता है, अक्सर जब शादी होने से पहले महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हैं, अच्छा रखती है, लेकिन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उलझ सी जाती है और इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो काम में उलझ जाती है कि अपने आप को
बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर देती है। और फिर बाद में उनको लगता है कि पति पता नहीं क्यों क्रिप कर रहा है, पति पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, पति पता नहीं पहले जैसा क्यों नहीं चल रहा है। तो ऐसे में हमेशा अपने आप को मेंटेन आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कपड़े हमेशा आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो कैसे बाल आपके बिखरे हुए हैं, यूं ही आपका फेस है, नहीं। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट आप अपने चेहरे को आईने में देख लीजिए, अपनी आँखों में देखिए और बोलिए आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा सा आप अपने आप के लिए टाइम ज़रूर से निकालिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को प्यार करना ज़रूर से सीखिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए आप ज़रूर से निकालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद भी खुश रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आएगा और घर के मेंबर्स भी खुश रहेंगे, घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, घर में ऑटोमेटिकली सुख शांति आ जाएगी। तो आप ये खुद ही देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अपने आप को हमेशा एक स्माइल के साथ कैरी करिए। ये नहीं कि आप बस गुस्से में यूं ही आप घर में चल रहे हैं कि मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। इस तरीके से नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए कुछ भी हो, काम तो आप ही को करना है, ये बात आपको भी पता है। तो रोक के गुस्सा करके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा एक स्माइल के साथ, नहीं तो पेशेंस रखिए। आप भले मुँह मत सुझाइए, बस इतना मैं बोलना चाहूँगी। एक हल्का सा स्माइल भी नहीं दे सकते तो न्यूट्रल रहिए और अपना काम करते रहिए। और मैं मंत्र जाप करें, भगवान का नाम लेते रहें, नहीं तो कोई भी म्यूज़िक सुनते रहें, जिससे कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्टेड रहे और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं जाए। तो खुद को आप खुश सबसे पहले रखिए। आप खुश रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो घर में हर कोई अच्छे से रहेगा। तो ये बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है ना, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।